परमेश्वर के साथ आपने खूब समय बताया हो इस लॉकडाउन के टाइम। अब तो काफी कुछ खुल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप वो मेंटेन करके रख रहे हैं अपना समय परमेश्वर के साथ। आज शाम मैं आपको एक छोटे से शहर में ले जाना चाहता हूं। भाई और बहनों और मेरे प्रिय नौजवानों और दोस्तों, मैं आज शाम आपको एक बहुत छोटे से एक समुद्र के किनारे एक शहर में ले जाना चाहता हूं और वो शहर का नाम है याफा, इंग्लिश में है जोपा। और उस शहर में, वो शहर कहाँ था? वो 30 मील दूर था यरूशलेम से, पूर्व की तरफ। 30 मील दूर पूर्व की तरफ था और वो छोटा सा शहर था। इंग्लिश में उसको जोपा कहते हैं और शायद आपकी हिंदी बाइबल्स में याफा कहते हैं उसको। और वो वहां पे समुद्री जहाज आते थे, वहां पे व्यापार होता था और वहां पे ट्रेड होता था और अलग अलग जगहों से लोग आया करते थे। ये एरोप्लेन, ट्रेन और मोटर गाड़ी के जमाना नहीं था। ये वो जमाना था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पानी के जहाजों में जाया करते थे। और वो शहर जो समुद्र के तट पे होते थे, जैसे हमारा बॉम्बे है, वो बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि वहां पे आके लोग व्यापार करते थे और वहां पे मर्चेंट्स आते थे, सौदागर आते थे और अपने चीजें बेचते थे। तो ये जो याफा का जो शहर था, वहां पे अलग अलग किस्म के लोग आया करते थे, डिफरेंट पीपल, अलग अलग कंट्री से। और आपको याद होगा एक ऐसा नबी भी था जो वहां पे गया था, टिकट काटी उसने, कहां जाने के लिए? टार्शिश जाने के लिए। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था योना या जोना। वो उसने कोशिश करी कि मैं खुदा से भाग जाऊं, और क्या हुआ? मछली के पेट में पहुंचा हुआ और खुदा ने वहीं पहुंचाया उसको जहां पहुंचना था, निनेवे। उसने भी अपना जहाज जोपा से ही पकड़ा था टिकट लेके। पर आज मैं आपके सामने एक उम्दा मिसाल रखना चाहता हूं, उम्दा मिसाल। क्योंकि हम देखते हैं भाई कि आजकल बड़ी परेशानी है। आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से कई फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, कईयों की नौकरियां चली गई हैं और लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी है, डर है, पता नहीं क्या होगा, अगली सैलरी आएगी नहीं आएगी, अरे अरे मेरी तो तनख्वाह आधी कट गई है। और एक भाई है हमारे चर्च में, उन्होंने कहा भाई लगभग 70% से भी ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दी और मेरी नौकरी चलेगी। कहता है एक चिट्ठी आई, उसने कहा आप रिजाइन कर दीजिए फलां डेट पे, और कहता मेरी नौकरी चलेगी। और अभी कुछ ही दिनों में उसकी वाइफ को बेबी होने वाला है, फर्स्ट चाइल्ड, और उसकी नौकरी चलेगी। बहुत टेंशन है, परेशानी है। लोगों के पास सारे जो उनके जो सेविंग्स थी, जो उन्होंने जमा करके रखा है बैंक में, वो खत्म हो रहा है और लोग बड़े परेशान हैं। ऊपर से ये बीमारी, और अलग अलग लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें लोगों को डर है, मास्क लगा के जा रहे हैं, घड़ी घड़ी अपना हाथ धो रहे हैं और नहा रहे हैं, बाहर जाने के बाद वापस आके नहा रहे हैं, और उनको पता नहीं कब ये वायरस लग जाए। और कई छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, और वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कैसे अलग रह सकते हैं? उनको नामुमकिन चीज है ये। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे टाइम में, जब दुनिया का तख्ता ही पलट गया, जैसे कि बड़े बड़े सुपर पावर नीचे, मतलब उनके हाथों से भी ये बात निकल गई, वो कुछ नहीं कर पा रहे लोग। और ऐसी परेशानी में आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं? इतने प्रॉब्लम, मुझे लोग फोन करते हैं, भाई ये हो गया, ये परेशानी होगी, ऐसे हो गया। तो आप कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात, हाँ मैं जानता हूँ आपका दुख, जानता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा भाई, आप फिक्र मत कीजिए। वो तो अच्छी बात है भाई, आप प्रार्थना करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक सहानुभूति दे रहे हैं, आप तसल्ली दे रहे हैं, और उसके अलावा भी कुछ करना? यहाँ पे याफा में, जोपा में एक ऐसी महिला रहती थी जिसने अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी कॉलोनी को, अपने पड़ोसियों में ऐसा मसीह का प्रेम बांटा उसने कि सारे लोग की पूरी कम्युनिटी, जो आसपास का जो समाज था, आसपास के जो लोग थे, वो तब्दील हो गए। सिंपल लेडी थी वो,
और मैं बताना चाहता हूं उसने परमेश्वर के प्रेम को एक्शन में डाला। ठीक है, प्रार्थना करना बहुत लाजमी है, वही तो मेरा संदेश था पिछले 2-3 महीने पहले जब मैंने बोला था, बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं आराधना करना तो बहुत ही लाजमी है, परमेश्वर की बाइबल स्टडी करना, अध्ययन करना, खुदा के साथ समय बिताना बिल्कुल आवश्यक है। ये लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मसीह जीवन में, आगे बढ़ोती में, आत्मिक जीवन की बढ़ोती में बहुत जरूरी है। पर आजकल हम क्या देख रहे हैं, लोग अपने ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे अरे क्या, हाँ ब्रदर मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पर हम कुछ कर नहीं रहे लोगों के लिए। और हम, ये एक ऐसी महिला थी जिसने करके दिखाया, मसीह के प्रेम को उसने दर्शाया लोगों के साथ। और आज शाम भाई और बहनों, मुझे पता नहीं आप जागेंगे या नहीं, पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ याफा, और उन गलियों में ले जाना चाहता हूँ, उन चौराहों में ले जाना चाहता हूँ, वो ऐसी जगहों में ले जाना चाहता हूँ जहां पे इस महिला का नाम सुनहरे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि उसने ऐसे काम करे, परमेश्वर की महिमा के काम करे उसने। वो ऐसी महिला थी जो लोगों के रोने को सुनती थी। वो ऐसी महिला थी जिसकी आंखें दया से भरी हुई थी। वो देखती थी लोगों को और उनके दर्द को महसूस करती थी, दुआ करती थी। परमेश्वर, बड़ी जबरदस्त परमेश्वर की वो डिसाइपल थी वो, और परमेश्वर की के चेलों में से थी वो, पर वो परमेश्वर को याद करती थी। और जब लोगों की हाहाकार और उनके 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 रोने को जब देखती थी, तो उसका दिल परमेश्वर की ओर, उनकी ओर उमड़ जाता था और उनकी मदद करती थी, और लोगों को गिफ्ट देती थी, तोहफे देती थी, उनका हौसला अफजाई करती थी। और किसी ने यूं लिखा है उसके बारे में, जब वो उन गलियों से गुजरती थी, जोपा की गलियों से, और या उन चौराहों से जाती थी, तो बच्चे पीछे पीछे भागते थे और कहते, अम्मा अम्मा डॉर्कस आ गई, अम्मा डॉर्कस आ गई, डॉर्कस आ गई। और छोटे छोटे बच्चे, शायद लोग वहां पे अपनी अपनी खिड़कियों को खोल के उसको नमस्कार बोलते होंगे, या जय मसीह की बोलते होंगे, या शालोम बोलते होंगे, शालोम। और वहां बच्चे बड़े खुश होते थे कि जब वहां से वो गुजरती थी, क्योंकि जहां से वो जाती थी ऐसा लगता था वहां पे फूल बिखेर के जाती है वो, और वहां पे मसीह की सौगंध भर जाती थी। शी कैरिड द फ्रेग्रेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जहां से वो गुजरती थी वहां पे लोग खुश हो जाते थे, और वहां पे एक रवन्नक आ जाती थी और एक ताजगी आ जाती थी वहां पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई और बहनों, जब एक थका हारा आदमी जब घर आता था अपने काम करने के बाद, शायद वो एक सेलर हो, शायद शिप में से काम करके या फैक्ट्री से काम करके लौटता होगा अपने घर, और जब वो देखता होगा उसका मुन्ना या मुन्नी या बेटा और बेटी ने बड़े नए कपड़े पहने, तो किसी को जरूरत नहीं थी उस शख्स को बताने के लिए कि कौन आया था उनके घर उनको मिलने के लिए, उनको विजिट करने के लिए। भाई और बहनों, मैं आज शाम, आने वाले कुछ क्षणों में, मैं आपको डॉर्कस या तबीता के बारे में बताना चाहता हूँ। वो अमीर लेडी नहीं थी और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बाइबल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। हमें ये भी नहीं मालूम कि उसका क्या परिवार था या नहीं था, उसका पति, उसके पास शादीशुदा थी नहीं थी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल ने बहुत कुछ नहीं बताया उसके बारे में। पर खुदा के पवित्र आत्मा ने ये हमें बताया, और वो मैं आज शाम आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में जब आप सोचे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं प्रभु की सेवा कैसे कर सकता हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास खुद के खर्चे पूरे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूं। आज शाम आपको चैलेंज करना चाहता हूं, और आज शाम आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास है कुछ, आपके पास है, पैसे से बढ़कर कुछ है। हाँ ठीक है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह है दिल में, मैं जानता हूं आप मसीह है, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने बपतिस्मा भी लिया है, आप कलीसिया में जुड़े हुए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप सुसमाचार के बारे में जानते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं सुबह शाम और प्रार्थना भी करते हैं,
और खड़े होकर संडे को शायद आप आराधना भी करते हैं और वचन भी देते हैं, पर आज मैं बताना चाहता हूं आपके पास कुछ है। अम्मा डॉर्कस के पास भी कुछ था और उससे मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं। और जैसे हमने देखा कि कैसे हमारे आसपास कई जरूरतमंद लोग हैं, वहां डॉर्कस के आसपास भी कई जरूरतमंद थे। और ये डोरकस, जैसे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में डॉर्कस है, और उसका नाम यूनानी भाषा में डॉर्कस है, और एरामिक भाषा में उसको तबीता बुलाते थे। एरामिक एक भाषा है, उसमें तबीता बुलाते थे। और डॉर्कस के नाम का मतलब है एक हिरनी। वो एक हिरनी के समान थी वो। और जैसे पुराने जमाने में, भारत में भी ऐसी है, जब कोई बड़ा ताकतवर शूरवीर इंसान होता है, जिसके बड़े बड़े डोले होते हैं, डोले, और खूब लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी, तो कहते हैं, ओ भाई साहब, ये तो आप बब्बर शेर लग रहे हो, बब्बर शेर, आपका नाम शेर सिंह है। लोग उसको शेर सिंह बुलाते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग, शूरवीर लोगों को। और बहुत ही खूबसूरत हो उस जमाने में, उसको एक हिरनी का नाम दिया जाता था कि आप हिरनी की तरह बहुत खूबसूरत हैं। तो शायद डॉर्कस बहुत खूबसूरत महिला हो, मुझे मालूम नहीं है, और उसका नाम में ये था कि वो एक हिरनी की तरह थी। हम नीति वचन में पढ़ते हैं, उसका 5वां और 19वें अध्याय में, कि एक पति अपनी पत्नी को इनकरेज करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए उसको एक लविंग डियर की तरह बुलाता है, एक बड़े अच्छे एक हिरनी की तरह बुलाते हैं, जैसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं। और हमें यह भी पता है कि, आपको पता है कि सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में, श्रेष्ठ गीत में भी, सुलेमाइट जो, वो भी अपने महबूब को बुलाती है कि मेरा महबूब एक हिरनी की तरह है। और 8वें पद में इसको देखते हैं। तो कहने का मतलब एक खूबसूरत चीज को जब कोई उस जमाने में लोग देखते थे कि हाँ, ये बहुत ही हसीन और खूबसूरत है, तो उसको हिरनी की तरह बुलाते थे। डॉर्कस या तबीता का नाम का मतलब है एक खूबसूरत हिरनी। और आपको ये भी पता है कि, आपको पता है हिरनी कितनी तेजी से इधर से उधर उछल उछल के भागती है। तो हम देखते हैं पहले इतिहास में 12वें अध्याय और 8वें पद में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 12 एंड वर्स 8 में लिखा है कि दाऊद राजा के जो लोग थे उसके साथ, जो शूरवीर थे, जो उसके सोल्जर्स थे, बाइबल बताती है कि पहाड़ों के ऊपर हिरनों की तरह ये भागते थे, यूं करके एक हिरन की तरह भागते थे। इतने चुस्त थे वो, इतने फास्ट जाते थे, इतनी तेजी से जाते थे वो। दाऊद के जो खास लोग थे जो उसके साथ लड़ते थे। तो ये तेजी के बारे में बताती, खूबसूरती और तेजी के बारे में। तो हम देखते हैं डॉर्कस में ग्रेस था, खूबसूरती थी, ब्यूटी थी, और एक नजाकत थी। और हम देखते हैं कि वो बहुत तेज थी, एक हिरनी की तरह कामकाज करने में। तो आज शाम मैं इंग्लिश का जो शब्द है डॉर्कस, उसको मैं तोड़ के मैं आपको 6 पॉइंट देना चाहता हूं आज शाम। और उम्मीद करता हूं कि उन 6 पॉइंटों से आपको परमेश्वर आपसे बात करे और आपके मसीह जीवन में आपको इनकरेज करे, ताकि आप मसीह जीवन में प्रभु की सेवा बड़ी दिलजोई से कर सकें। और इससे पहले कि हम ये 6 पॉइंट देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर 9वें अध्याय में, प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय में ये डॉर्कस के बारे में लिखा गया है। और अक्सर डॉर्कस के ये जो बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने करा, जब वो मर गई थी, उसको एक बार फिर खुदावन ने जिंदा किया। जब पतरस गया, उसको घुटने टेक कर उसने जब दुआ करी, डॉर्कस को एक दूसरी जिंदगी मिली अपनी लाइफ में, वो हम देखेंगे। पर मैं बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा मौजज़ा, इतना बड़ा मिरेकल, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा प्रभु का काम हुआ पतरस के द्वारा, पर फिर भी गुमनाम रह गई ये चीज। क्यों? आप सोचेंगे क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम में ये जो 9वां अध्याय है, एक
टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है यहाँ पे। पहले यहूदी लोगों के बीच में सुसमाचार फैलाया जा रहा था। 9वें अध्याय के बाद जो गैर यहूदी है, जो जेंटाइल्स हैं, जो गैर यहूदी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, उनके पास सुसमाचार पहुंचा। तो 9वां अध्याय प्रेरितों के काम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है। एक ऐसा समय है इतिहास का, खास तौर से चर्च हिस्ट्री का, जहां पे सौल जो सताता था लोगों को, दमिश्क के रास्ते में खुदा उसको मिला, अंधा हो गया वो, उसने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी आंखें फिर परमेश्वर ने खोल दी। एक बड़ा जबरदस्त कन्वर्जन देखते हैं हम, ऐसा जबरदस्त तब्दीली देखते हैं एक शख्स में, जो जहां खुदा के लोगों को सताता था, वो शख्स खुदा के पीछे चलने लग गया। खुदा ने उसकी अंधी आंखों को खोल दिया, आत्मिक आंखों को, और शारीरिक आंखों को भी खोला परमेश्वर ने, और वो परमेश्वर के पीछे परमेश्वर का रसूल बन गया, अपोस्टल बन गया वो, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। और वो फिर वो गिर गया नीचे। और हम देखते हैं कि किस तरह 9वें अध्याय में सॉल जो बाद में पौल बना, उसकी कन्वर्जन होती है, कैसे उसकी लाइफ तब्दील हो जाती है, और कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाता है। इतना बड़ा बड़ा जबरदस्त ड्रामेटिक चेंज हुआ, ऐसा ड्रामेटिक कन्वर्जन होता है कि लोग अक्सर डॉर्कस को भूल जाते हैं। जाहिर बात है, क्योंकि जो पत्रियां भी जो लिखी पौलुस ने, घड़ी घड़ी उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया लोगों को, किंग अग्रिप्पा को बताया, फिलिक्स को बताया, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं उसने जो पत्रियां लिखी, उसमें उसने बताया कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको दमिश्क के रास्ते में कैसे पकड़ लिया और कैसे उसको बचा लिया। तो भाई और बहनों, इतना बड़ा काम, और हम देखते हैं कैसे वो परमेश्वर, उसका बपतिस्मा होता है 18वें अध्याय पद में। फिर हम आगे देखते हैं कैसे वो वहां पे प्रीचिंग शुरू कर देता है, एकदम प्रीचिंग शुरू करता है। वहां लोग उसके यहूदी लोग उसको मारना चाहते हैं, तो एक टोकरी में डाल के उसको वहां से भगाते हैं लोग और बचाते हैं। फिर बारनबास आता है वर्ष 27 में, 27वें पद में, और उसको वहां पे उसको वहां से मिलता है वो, और वहां से वो आगे बढ़ते हैं, और वहां पे वो सॉल, फिर 29 वर्ष में देखते हैं हम, वहां पे फिर से बड़ी दलेरी से प्रभु का सुसमाचार वो दोनों सुनाते हैं। और वहां से सॉल टार्सुस चला जाता है, और वहां पे थोड़ा समय हो जाता है। फिर हमारा खुदा के पवित्र आत्मा का फोकस शिफ्ट हो जाता है, और हम पतरस के पास आ जाते हैं। पतरस वहां पे है, एक ऐसी जगह में गया है जिसका नाम लिडा है, और लिडा से फिर वो जोपा आता है, और वहां पे ये बहुत बड़ा काम होता है। तो अक्सर हम डॉर्कस को भूल जाते हैं, क्योंकि सॉल का इतना बड़ा कन्वर्जन हम देखते हैं, और कैसे ऐसे शख्स को खुदा ने बचाया। तो बड़ी जल्दी से हम देखते हैं ये जो विश्वसनीय, जो परमेश्वर की जो चेली है, जिसका नाम डॉर्कस है, ये इसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में। पहली चीज जो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर, जो हम देखते हैं वर्ष 36, भाई और बहनों, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 36वें पद से हम देखेंगे। 36वें पद से आखिर तक हम देखेंगे, चंद ही वर्सेस है, ज्यादा वर्सेस नहीं है। तो हम यहां से देखते हैं, याफा में तबीता अर्थात दरकस नामक एक विश्वासनी रहती थी। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहली चीज आपको अगर मैं बताना चाहूंगा कि जो अंग्रेजी का शब्द डॉर्कस है, वो है DDO, सब जानते हैं, DORCAS। कितने हो गए शब्द? DORCAS, 6। ठीक है, ये 6 लेटर से उनका शब्द बनता है, 6 लेटर्स फॉर डॉर्कस। तो हम 6 पॉइंट बड़ी जल्दी से देखेंगे। पहली चीज है डी फॉर डिसाइपल। अगर आप अंग्रेजी की बाइबल अगर आपके पास है, तो यहां पे तो लिखा हुआ, हिंदी की बाइबल में लिखा एक विश्वासिनी रहती थी।
पर हिंदी की बाइबल में सही तरह से इसका सही तरह से इसको नहीं दर्शाया गया, जितना किंग जेम्स वर्जन जो पुरानी इंग्लिश बाइबल है उसको मैं बहुत अच्छा उससे मैं मुतासिर हुआ, और मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे बड़ा अच्छे ढंग से लिखा, मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है 9वें अध्याय में, यहाँ लिखा है, नाउ देयर वाज एट जोपा अ सर्टेन डिसाइपल नेम तबीता which by interpretation is called Dorcas। पहली चीज, हम जो मिलते हैं लोगों से, हम कहते हैं हे आई एम अल्फ्रेड, मेरा बिजनेस है, मैं ये हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर या आई एम प्रोफेसर। हम सबसे पहले अपने आप को कहते हैं कि हम ये हैं, हम फला फला चीजें करते हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। पर बाइबल में खुदा के पवित्र आत्मा ने डॉक्टर लूक को, जो लूका ने लिखा, पहली चीज जो उन्होंने लिखी वो ये है कि इससे पहले कि अंग्रेजी में तबीता या डॉर्कस का नाम दिया जाता, इससे पहले कि उसका नाम दिया जाता, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन उसका हुआ है वो ये है कि शी इज अ डिसाइपल। वो एक विश्वासिनी है या परमेश्वर की एक महिला चेला है। शी इज अ डिसाइपल। सबसे पहले वो परमेश्वर के पीछे चलने वाली एक डिसाइपल है वो। अरे मैं तो बड़ा हैरान हुआ देख के कि ये एक लेडी है। उस जमाने में लेडीज को इतना नहीं समझते थे उस जमाने में, और यहाँ पे बाइबल में लिखा है वो शी वॉज अ सर्टेन डिसाइपल, वो परमेश्वर की एक विश्वासिनी थी। शी वॉज ये परमेश्वर के एक महिला चेली थी वो परमेश्वर की, और वो परमेश्वर के पीछे इतना चलती थी, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर इतना उसके अंदर था कि लोग उसको सबसे पहले परमेश्वर का डिसाइपल बुलाते थे। क्या लोग हमारे लिए भी ये कह सकते हैं जब वो देखते अरे वो देखिए वो शख्स वो परमेश्वर का चेला है, फिर उसके बाद उसका नाम बताते हैं। कमाल हो गया। जब मैंने देखा मैंने कहा कमाल है, हम तो सबसे पहले अपना नाम का इंट्रोडक्शन देते हैं, वहां तो लोग सबसे पहले उसको परमेश्वर का के विश्वास से नहीं बुलाते हैं। कितना अच्छा उसका इंट्रोडक्शन है मेरे भाई और बहनों, क्या इंट्रोडक्शन है। इससे पहले कि उसका नाम दिया जाए उन्होंने ये बोला कि वो एक डिसाइपल है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की। तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो डॉर्कस थी, लोग कहते हैं कि फिलिप वहां पे समरिया में गया, अलग अलग जगह गया, प्रभु का जो चेला था उसने जगह जगह जाके, जो इवेंजलिस्ट था, तो सुसमाचार सुनाने वाला फिलिप, हम पढ़ते प्रेरितों के काम में, उसने सुसमाचार सुनाया और बड़े बड़े काम करे। तो लोग कहते हैं, जब मैं पढ़ रहा था, कि शायद फिलिप की प्रीचिंग में डॉर्कस ने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया और उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगी वो, और ऐसे चली और ऐसा अपना जीवन उसने सरेंडर कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, कि लोग उसको कहते थे ये जा रही है विश्वासिनी, ये प्रभु यीशु मसीह की चेली है, इसने ये डिसाइपल है प्रभु यीशु मसीह की। क्या लोग हमारे लिए ये कह सकते हैं मेरे भाई और बहनों? जब हमने कितने सालों से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं हमारे जीवन में? क्या वो कह सकते हैं कि इससे पहले कि हमारा नाम लें कि ये प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल है? ये मैं आपके पास छोड़ता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहले जगह दी। इसलिए उसके नाम से पहले उसको लोग डिसाइपल बुलाते थे, एक विश्वासिनी बुलाते थे, इससे पहले कि उसका नाम लेते हैं लोग। वैसे ही दोस्तों, मेरी मम्मी ने कई साल पहले, मेरा नाम अल्फ्रेड है, ALFRED, अंग्रेजी में मेरी मदर ने उसका एक एब्रीविएशन दिया, उसको तोड़ के यूं बनाया। ALFRED का मतलब है ऑलवेज, लॉर्ड फर्स्ट, रिमेंबर एवरी डे। हर रोज याद रखना कि परमेश्वर को पहली जगह देना। ये मेरी मदर ने एक कार्ड बनाया था मेरे बर्थडे पे और मुझे दिया था। तो मैं यही सोचता हूँ कि डॉर्कस भी परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को पहली जगह देती थी अपनी लाइफ में। और चेला कौन है? चेला वही है जो अपने स्वामी की बात मानता है।
चेला कौन है? चेला वही है। डिसाइपल कौन है? जो अपने स्वामी, अपने मास्टर की के नक्शे कदम पे चलता है। और चेला कौन है? चेला वो है जो अपने स्वामी या अपने मालिक या अपने मास्टर को प्रसन्न करता है अपनी आज्ञाकारी जीवन को दिखाकर कि हाँ, मैं आपकी बातों को मानता हूं, हाँ, मैं आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलता हूं। उसी चेला कहते हैं कि जो अपने स्वामी की तरह बनना चाहता है और स्वामी के नक्शे कदम पे, उन्हीं के पैरों के फुटप्रिंट्स पे चलता है, उसको एक डिसाइपल कहते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डॉर्कस बेहद अच्छे हाथों की कारीगरी थी उसकी, कि बड़े अच्छे ड्रेसेस बनाती थी और लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे टेलरिंग करती थी। टेलरिंग, वो बहुत अच्छी दर्जी का काम करती थी वो। और मैं बताना चाहता हूं कि आज शाम कि हम सुई से क्या सीख सकते हैं। सुई से, ये देख रहे हैं, एक सुई है मेरे हाथ में, ये सुई सबको दिख रहा है। सुई, ये सुई, ये धागा है, ये देखिए, हर एक घर में एक सुई होती है। और सुई सबसे छोटी चीज है आपके घर में, सुई। मेरे ख्याल से और पिन भी हो सकता है, पर सुई भी है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट चीज है। इसकी कोई खास मूल्य नहीं और कोई कदर नहीं होती सुई की। जब कभी जरूरत होती है, बटन टूट गया, कुछ फट गया, तो उसको आप ले लेते हैं और उठा लेते हैं। ड्रॉर में कई दफा दिखता भी नहीं कहाँ पे, इधर उधर लोग फेंक देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि सुई से हम क्या सीख सकते हैं। सुई से हम सीख सकते हैं, डॉर्कस सुई का इस्तेमाल करती थी। डॉर्कस यूज्ड टू यूज द नीडल टू मेक गारमेंट्स। बड़े खूबसूरत कुर्ते और अच्छे अच्छे कपड़े बनाया करती थी लोगों के लिए, हैं, वस्त्र बनाती थी और लोगों को बांटती थी वो। ये उसका कार्य था। उसके पास ज्यादा पैसे थे या नहीं, और अपने हाथों का जो टैलेंट है, हाथों की जो 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 लियाकत खुदा ने उसको दी थी, जो उसकी ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग इस्तेमाल करती थी और लोगों के लिए वो कपड़े बनाया करती थी। तो पहली चीज हमने देखा, वो परमेश्वर की डिसाइपल थी, प्रभु यीशु मसीह की। और मैं डॉर्कस को एक से ये सुई है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, मैं बताना चाहता हूं। जो सुई होती है, ये जो नीडल है, नीडल जो सुई है, सुई वही करेगी जो दर्जी उसको करवाएगा। क्यों? क्योंकि जब मास्टर जी उसको उठाता है यूं करके, जब स्वामी उठाता है, जो उसका मालिक है, और जब वो जहां चाहता है वो उसकी सिलाई करता है, यूं करके जहां चाहता है वो उसको चलाता है। बटन लगाना है, इसको ये करना है, वो करना है, इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। इसकी कोई मर्जी नहीं है इस सुई की। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती कि भाई नहीं, मैं तो यही करूंगी, मैं लेडीज ड्रेस ही बनाऊंगी, मैं आदमियों की मैं ड्रेस नहीं बनाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो मालिक चाहेगा, जो मास्टर चाहेगा, और वही उसे करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि कैसे इस नीडल से, इस सुई से हम ये सीखते हैं कि हर एक एक्शन जो मालिक का एक्शन होता है, जो दर्जी का एक्शन होता है, वही इसका एक्शन होता है। और हम देखते हैं कि इसका अपना कोई प्लान नहीं होता, अपना कोई पैटर्न नहीं होता। वो पैटर्न और वो मालिक के माइंड में होता है। वो मास्टर जी के, जो मास्टर जी होता है, जो मास्टर दर्जी होता है, वो उसके माइंड में जो है वो ये पूरा करती है। वैसी परमेश्वर हर रोज उसकी प्रेम और मोहब्बत की डोर डालता है हमारे अंदर, और वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है एक चेले की तरह, एक सुई की तरह, कि जो मालिक चाहे मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगा। एक सुई से हम ये सीखते हैं। और डॉर्कस भी सुई का इस्तेमाल करती थी। बड़े अच्छे अच्छे लाजवाब वो लोगों के लिए ड्रेसेस बनाती थी। और दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, ओ, डॉर्कस में एक ओ आता है, DO। ओ का मतलब ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब उसका जो प्याला था वो छलक रहा था। कैसे? आप बोलोगे भाई साहब कहां कहां लिखा है ये? तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है, वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड शी वॉज फुल ऑफ गुड वर्क्स एंड आर्म्स डीड्स विच शी डिड। वो उसका जो कटोरा था वो लबरेज था, वो झलक रहा था किन चीजों से?
अच्छे कार्य करती थी, दान करती थी, लोगों के साथ, लोगों की, उनकी गुर्बत में, उनकी गरीबी में, उनकी परेशानियों में, उनके आंसुओं में वो खुद शरीक हुआ करती थी। और आप बोलेंगे भाई मैं कैसे मदद करूं लोगों की, मेरे पास तो खुद ही इतना नहीं है। पर उसने अपना जीवन उंडेल दिया लोगों के लिए। उसका जीवन अपने लिए नहीं था, वो दूसरों के लिए जीती थी और परमेश्वर का प्रेम दूसरों के साथ दिखाती थी। तो इसलिए बाइबल में अंग्रेजी का जो शब्द है फुल, यहाँ पे हिंदी में है बहुत से। अंग्रेजी का शब्द बड़ा अच्छा लगता है, फुल मतलब उसका जो कटोरा था वो भरा हुआ था और भरने से वो छलक रहा था, वो लबरेज हो रहा था। और हम देखते हैं भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है माय कप रनeth ओवर, मेरा कटोरा छलकता है। परमेश्वर की आशीषें इतनी है। आप बाइबल की एक बड़ा अच्छा क्रिश्चियन गीत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नेम देम वन बाय वन। ऐसे ऐसे प्रभु ने आशीषें दी आपके जीवन में, आप उसको गिन भी नहीं सकते। गिन गिन कर स्तुति गाओ, अरे कितना गिनोगे, कितने गाओ, कितने, वो तो कभी गीत खत्म ही नहीं होगा जो उसकी स्तुति के। प्रभु ने इतना कुछ हमारे लिए किया है। तो डॉर्कस, बाइबल में लिखा फुल, शी वॉज फुल, वो पूरी भरी हुई थी अच्छे कामों से। हम थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी अपने लिए रख लेते हैं। अरे ठीक है यार, ये पुरानी कमीज दे देते हैं उसको, ये पैंट टाइट हो गई यार, ये फिलहाल रमेश को दे दो ये पैंट, यार ये अच्छा ये खराब हो गई यार, ये इसको दे दो। है भाई और बहनों, डॉर्कस अपने हाथों से, रात शायद दोपहर को सोती नहीं होगी, शायद रात को बैठती होगी, है, और वो अपने आराम को अलग रखते हुए वो लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस बनाती थी, कुर्ते बनाती थी और लोगों को देती, ब्रांड न्यू, नए, पुराने नहीं, फटे हुए नहीं, खुद सीती थी अपने हाथों से और लोगों को देती थी। और बाइबल में लिखा है वो दान करती थी। मुझे नहीं पता कितना देती थी, मुझे मालूम नहीं है, पर आपको पता है उस विधवा की 2 दमड़ियां प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे ज्यादा इसने डाला है खजाने में। हम सब जानते हैं उसको, बड़े बड़े लोग आए, बड़ा पैसा दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ दूर खड़े हुए थे, उसने कहा इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया है, 2 दमड़ियां भी। क्योंकि उसके पास क्या, उसने अपनी गरीबी से, अपनी गुर्बत से दिया है और उसके पास जो था उसने सब कुछ दे दिया। दोस्तों आपके पास क्या है, क्या दे सकते हैं प्रभु को? हाँ, डॉर्कस ने अपना टैलेंट दिया, अपना टाइम दिया, विजिट करती थी लोगों को, उनके साथ बैठती थी, उनका दुख दर्द बांटती थी और कपड़े बना के देती थी। क्यों? क्योंकि वो टैलेंट लॉर्ड ने दिया था, वो उसने सीखा हुआ था, वो हुनर था। आपका क्या हुनर है? आपका क्या टैलेंट है? आप क्या कर सकते हैं? सोचिए इसके बारे में। एक साधारण महिला जिसको लोग कहते हैं डिसाइपल है वो, क्योंकि अगर प्रभु आपके सबसे पहला दर्जा प्रभु को देंगे तो आप उसके लोगों के लिए भी समय निकालोगे। अगर प्रभु से आप प्यार करोगे अपने पूरे दिल, अपनी जान, अपनी समझ, अपनी ताकत से, तो अपने पड़ोसी को अपने जैसे भी प्यार करोगे तुम। ये प्रभु ने कहा। और लोग, प्रभु ने कहा कैसे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो? तभी जानेंगे जब एक दूसरे से तुम प्यार करोगे। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। उसने अपना टैलेंट यूज किया और उसने अच्छे अच्छे कार्य करे और भले भले काम करे और दान दिए। कहां से आता था ये सोर्स? ये बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का, वो यहां लिखा हुआ है विच शी डिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है जो भले भले काम करती थी, सोचती नहीं थी, वो सोचती नहीं थी कि मैं करूंगी, बनाऊंगी, दूंगी, और उसका बर्थडे आएगा तो दे देंगे, या मैं सोचूंगी। बाइबल में लिखा इंग्लिश में विच शी डिड, उसने वो किया, उसने अमली जामा पहनाया उसको, अपने विचारों को उसने पूरा किया, अपने प्रार्थनाओं को एक्शन में लाई वो। इसलिए मैं शुरू में कह रहा था, हम लोग कहते हैं भाई साहब प्रार्थना करेंगे हम, आपकी जॉब चलेगी। पर दोस्तों क्या आपने ट्राई किया उनकी जॉब के लिए? क्या आप उनके साथ गए? क्या आप आपने अपने कॉन्टेक्ट ट्राई करे, या आपने मदद करने की कोशिश करी? ये मैं आपकी तरफ छोड़ता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हम ये दूसरे पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं इस सुई से? सुई से है कि सुई में एक आंख होती है, आई ऑफ द नीडल।
और अगर आपको धागा डालना है तो बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, यूं करके डालता आदमी, यूं करके, ऐसे करके, है ना। और मैं इससे यही सीखता हूं, इस सुई से, कि हमें एक दूसरे की ओर फोकस करना है, जनरल नहीं करना है। जनरल, हाँ प्रभु मदद कर दीजिए, आशीष दे दीजिए, नहीं, फोकस करो किसकी मदद करनी है आपको, और उसको डू इट, करो उसको। तो हम देखते हैं कि अगर आप फोकस नहीं करोगे तो धागा नहीं डाल पाओगे कभी, इस सुई में धागा नहीं डाल पाओगे। आपको फोकस करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, अटेंशन, और तभी डाल पाएंगे आप उसमें अपना धागा। जैसे परमेश्वर कहता है, दूसरों की तरफ अटेंशन दो और देखो उनकी तरफ, तभी आप ये कर पाओगे। आर, DOR पे आ गए हम। आर का मतलब रिमेंबर्ड, लोग उसको याद करते थे। मैं आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब आप आगे पढ़ेंगे इसको, जब उसकी मृत्यु होती है और पतरस को बुलाया जाता है, तो लोगों ने दिखाया कि ये देखिए, ये ये डॉर्कस ने मेरे लिए बना के दिया, ये कुर्ता, ये स्पेशल ड्रेस, ये डॉर्कस ने अपने हाथों से बनाया, ये देखिए। और लोग वहां पे रो रहे थे, वहां पे विधवाएं आई, वो स्पेशल मिनिस्ट्री थी, विधवाओं के बीच में उसकी सेवकाई थी। शी हैड अ स्पेशल मिनिस्ट्री विद द विडोज। और बाइबल में लिखा है, विधवाओं को और जिनके पिता नहीं है, अगर उनको आप विजिट करना है, यही सच्चा रिलीजन है, ये सच्चा धर्म है, जो विधवाओं को और जिनके पिता नहीं है उनको विजिट करना। वो विधवाओं के बीच में अपनी सेवकाई करती थी, उनको कपड़े बना बना के देती थी, लोगों को देती थी, उसकी ये मिनिस्ट्री थी उसकी। ये कईयों को वो उनके तनों के लिए उनके ऊपर वो कपड़े देती थी वो। दोस्तों, मैं सोच रहा था हमारे फ्यूनरल पे, आप बोलो भाई साहब क्या बात, नहीं, मिसाल के तौर पर, हाँ, सोचिए इसके बारे में। आपकी फ्यूनरल पे लोग क्या दिखाएंगे? आपके फ्यूनरल पे लोग क्या बताएंगे? क्या परमेश्वर की महिमा होगी? क्या बताएंगे कि भाई ये शख्स है जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे पास लाया और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये शख्स है जो मुझे लेकर गया था एक जॉब दिलवाने के लिए। ये शख्स है जिसने ये करा मेरे लिए, और परमेश्वर की महिमा हो, उसमें परमेश्वर की महिमा हो। मैं सोच रहा था हमारे फ्यूनरल पे क्या होगा। प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14:13 में, कि जब वो अपने लेबर से रेस्ट करेंगे, अपने कामों से, तो जो उनके जो कार्य है वो उनके पीछे आएंगे। कहने का मतलब आपके मरने के बाद भी लोग जो आपने कार्य मसीह के नाम में करे हैं, लोग याद रखेंगे। आज भी मेरे पिताजी को लोग याद करते हैं। आज ही फोन आया था एक बुजुर्ग अंकल का, उनको जब पता चला पिताजी चले गए परमेश्वर के पास 2 साल पहले, उनको बड़ा रंज हुआ, और मुझे कहते हैं कि एलन मेरे पिताजी का नाम था, वो याद कर रहे थे। और ऐसे ही बड़े बड़े प्रभु के लोग आए और वो यूं चले गए। एक भाई साहब हैं, उनका नाम एंड्रू है, वो कहते हैं उनकी जब मम्मी गुजर गई, तो जब वो फ्यूनरल पे, जब वहां पे थे ग्रेवयार्ड में, इतने लोग आए उसको मिलने के लिए। और बहुत ही खुदाप्रस औरत थी वो आंटी, बहुत खुदाप्रस आंटी थी वो। तो कहते हैं अलग अलग लोग उसके पास, अरे आपकी मम्मी ने मुझे ये पैसा दिया, आपकी मम्मी ने ये दिया, आपकी मम्मी ने मेरे बच्चे के लिए ये करा, आपकी मम्मी ने मेरी वाइफ के लिए ये करा, आपकी मम्मी ने ये करा, आपकी मम्मी ने वो करा। कहता मैं हैरान हो गया, मुझे तो पता नहीं था मेरी मम्मी ऐसे ऐसे काम करके गई है। दोस्तों, आपके फ्यूनरल पे लोग क्या बोलेंगे? याद रखे, थोड़ा सा टाइम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इट इज मस्ट फॉर मी टू वर्क व्हाइल इट इज डे, फॉर द नाइट कमेथ व्हेन नो मैन कैन वर्क। ये जरूर है कि मैं दिन ही दिन में कार्य करूं, क्योंकि रात आने वाली है जब मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा मुझे अपने पिता के कार्य करने हैं। दोस्तों, समय जा रहा है हमारे हाथ से। आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, एक दिन छोड़ दोगे। शायद प्रभु का आना आज रात हो जाए तो साथ ही जाएंगे, पर याद रखें आप क्या लेके जा रहे हो और क्या छोड़ के जा रहे हो, कुछ भी नहीं। वहां पे प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। वो कहता है कि मैं अपना अजर, अपना रिवॉर्ड अपने साथ लेके आ रहा हूं। और व्हाट आर वी लीविंग बिहाइंड, हमारी क्या लेगेसी है, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमारी क्या टेस्टिमनी है, वो मैं आपके सामने जा रहा हूं। डॉर्कस की बहुत बड़ी टेस्टिमनी थी, और वहां पे लोग रो रहे थे, और रो रो के इतना उनको दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि डॉर्कस छोड़ के चली गई। कि 2 लोगों को उन्होंने बोला, पता चला कि पतरस आया हुआ है, वहां पे 5 मील जो था एक शहर,
वहां पे उसको भेजा और उसको बुलाया और पतरस को बोला, पतरस हमने उसको अच्छी तरह साफ करके अपर रूम में रखा है, आप कुछ करिए पतरस जी, डॉर्कस को बचा लीजिए, वो मर चुकी है। बीमार हो गई थी वो, फिर भी कार्य कर रही थी प्रभु की, पर वो बीमार हो गई और गुजर गई। शी वॉज रिमेम्बर्ड, शी वॉज रिमेम्बर्ड फॉर हर लव। परमेश्वर का जो प्रेम उसने बांटा, उसके लिए लोग उसको याद करते थे। जो उसने करुणा दिखाई, उसके लिए याद करते थे। जो मसीह के नाम में उसने ड्रेस बना बना के गिफ्ट दिए लोगों को, उसको याद करते थे लोग। और वहां पे लोग रो रहे थे, विधवाएं रो रही थी वहां पे। दोस्तों, क्या कपड़े बनाती थी वो, क्या ब्रांड था वो, क्या आदिदास था, नाइकी था, रेमंड्स था, क्या था ब्रांड? दोस्तों, वो ब्रांड था यीशुआ। वो मसीह के नाम में काम करती थी। क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि रोमियो 13:14 में लिखा है, पुट ऑन क्राइस्ट, मसीह को पहन लो। वो ऐसे वस्त्र देती थी जिसमें मसीह का प्यार था, और लोग मजबूर हो जाते थे मसीह को अपनाने के लिए और ग्रहण करने के लिए। क्या हमारे अच्छे काम भी प्रभु को महिमा देते, या हम खुद ही महिमा ले लेते हैं उसकी? और क्या हमारे जो कार्य हैं लोगों को मसीह के पास लेके आते हैं? ये मैं आपके पास छोड़ता हूं। और याद रखें, और क्या सीखते हैं इस नीडल से, हम इस सुई से, कि जो भी कार्य होता है, जो भी ड्रेस बनता है, वो ड्रेस याद रखा जाता है। लोग ड्रेस को देखते हैं, उस कुर्ते को देखते हैं, उस लिबास को देखते हैं, पर नीडल को नहीं देखते। सुई को कोई नहीं याद करता, वो ड्रेस की तारीफ होती है। वैसी हमारे स्वामी की तारीफ होनी चाहिए, हमारी तारीफ नहीं होनी चाहिए। लोग दौरकस को याद कर रहे थे और परमेश्वर को याद कर रहे थे। तीसरी हम देखते हैं बड़ी जल्दी से, क्राइस्ट लाइकनेस। वो मसीह के जैसे थी। कैसे? जैसे मैंने बताया, एक शिष्य को अपने स्वामी को फॉलो करना है, और वो कैसे फॉलो करती थी? प्रभु यीशु मसीह के जैसे कैसे थी? याद रखे, जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, उसने क्या कहा? बाइबल में लिखा, ही हैड कंपैशन, उसको दया आई उन पे। याद रखें, वो ही था प्रभु यीशु मसीह जो जक्कई के घर गया, दी अनइनवाइटेड गेस्ट, उसको इनवाइट नहीं किया था, खुद ही इनवाइट हुआ वो, और उसकी लाइफ बदल गई। और उसने अपना आधा पैसा गरीबों में बांट दिया, और जो उसने गलत दिया 4 गुना वापस कर दिया लोगों को। दोस्तों, ऐसी तब्दीली हुई उसकी लाइफ पे। प्रभु यीशु मसीह अच्छा सामरी था, जिसने उस आदमी को उठाकर लेके गया सराय में और उसके लिए पैसे दिए। वो अच्छा चरवाहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हम जैसे खोए को ढूंढने गया और अपने अपने कंधों पे बिठाकर हमें लेकर आया। वो सौदागर है जो मोतियों की तलाश में, जिसने अपना सब कुछ लौटा दिया हमें हासिल करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह वो पिता है, स्वर्गीय पिता, जो हर बागी भिगोड़े लड़के को अपने अपने बगलगीर कर लेता है, अपने आगोश में ले लेता है अपनी मोहब्बत के। प्रभु यीशु मसीह वो है जो प्यासों को, जो जीवन का जल पिलाता है। वो है जो जो भूखों को खाना देता है। वो आया, वो आया, वो आया हमारे पास, और उसने दया करी हम पर, करुणा करी, वो हमें बचाने के लिए आया। वैसे ही डॉर्कस, जो वो कर सकती थी बेचारी, जो कर सकती थी, उसने अपने हाथों से लोगों के लिए ड्रेस बनाई, अपने कारीगरी से उसने मसीह के प्रेम को बुना और लोगों को वो पेश किया। और हम देखते लोगों ने उसको याद किया, और उसको हमने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के जैसे वो थी, क्योंकि वो परमेश्वर की चेली थी। हम क्या देखते हैं? ये हम इससे क्या सीखते हैं? आपको पता है, जब जब धागा डालना पड़ता है तो आंख के पास लाते हैं, और वो चेहरा, मालिक का चेहरा का रिफ्लेक्शन आ जाता है इसके अंदर। तो जितना हम करीब रहते हैं प्रभु के, जितना उसके जैसे बनते चले जाते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन, हमारी छवि हमारे प्रभु यीशु मसीह की हमारे जीवन में आ जाती है। वैसी डॉर्कस की जिंदगी थी। ए में आ जाते हैं बड़े जल्दी से, मेरा समय हो गया है। ए में आते हैं। ए का मतलब अफेक्शंस, उसका प्रेम था। क्योंकि प्रभु ने सबसे ग्रेट कमांडमेंट क्या है? सबसे पहली कमांडमेंट कि अपने प्रभु को अपने पूरे मन, पूरे जान, पूरी ताकत और पूरे पूरे
दिल से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने जैसे। हम देखते हैं मत्ती 22 और 37 और 38 में हम देखते हैं इसके। और क्या है, अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम कर। आप तभी कर सकते हो जब आप मसीह से प्रेम करते हो, जब आप प्रभु से प्यार करते हो। और 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 डॉर्कस परमेश्वर से प्रेम करती थी क्योंकि उसने दूसरों के साथ भी वैसा ही प्रेम किया। कैसे? आप बोलो कहाँ लिखा भाई, कैसे? वो ऐसे क्योंकि लोग रो रहे थे उसके लिए। वो इतना प्यार करती थी लोगों से कि लोग इतना मिस कर रहे थे उसको, इतना उदास हो गए। घर घर में मातम शायद हो रहा होगा वहां, उन गलियों में, उन चौराहों में जहां से गुजरती थी, जो खुशियां बिखेरती हुई जाती थी, खुशबू परमेश्वर की बिखेरती थी, वहां पे मातम था कि डॉर्कस चली गई। डॉर्कस इज डेड, डॉर्कस मर गई है। पर दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम, दूसरा कोरिन्थियों 5 और 14 में लिखा है कि मसीह का प्रेम हमें मजबूर करता है लोगों को प्यार करने के लिए। क्या हम मजबूर है मसीह के प्रेम को लोगों को दिखाने के लिए? और क्या हम करते हैं? और आखिरी चीज मैं बताता हूं, एस यहाँ लिखा है इंग्लिश में कि वो उठ के खड़ी होगी, वो उठ बैठी। कहां पे लिखा है उठ बैठी? वो जब उसको जैरियस की बेटी की तरह, जैसे प्रभु यीशु मसीह यैरिया की बेटी को, जैसे 12 साल की जो बेटी थी उसको एक बार फिर खड़ा कर दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, जिंदा कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही पतरस ने जो सीखा था प्रभु यीशु मसीह से, वैसे ही लोगों को बाहर निकाला, घुटनों पे गया, दुआ करी और उसने कहा तबीता अराइज, खड़ी हो जा तबीता। और उसने एकदम अपनी आंखें खोली और बाइबल में लिखा है जब पतरस को उसने देखा एकदम उठ के बैठ गई, एकदम उठ के बैठ गई। वो क्यों बैठ गई? बिकॉज शी वॉन्टेड टू सर्व। वो लेटना नहीं चाहती थी, बीमार थी वो, और उसको एक और नई जिंदगी मिली। उठकर बैठ गई वो, जैसे वो कह रहे थे जागो सोने वालों, वो जाग गई। भाई और बहनों, वो जाग गई। उसको एक नई जिंदगी मिली, लाजर की तरह एक नई जिंदगी मिल गई डॉर्कस को। हमें भी नई जिंदगी मिली। हम भी पापों में मरे हुए थे, खुदा ने हमें जलाया है, हमें जिंदा किया है, हमें एक नई जिंदगी दी है। रोज एक नई जिंदगी देता है खुदा। कोरोना वायरस से खुदा ने इतने महीने बचा के रखा है, हमें संभाला है। क्यों? ताकि हम उसके लिए कार्य करें, उसकी नाम की महिमा कर सकें और इस सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकें। बाइबल से इंग्लिश में लिखा है एंड शी सैट अप, एंड उसने उसको फिर खड़ा किया, उसको प्रेजेंट किया लोगों के सामने जिंदा, कि देखो डॉर्कस जिंदा है, विधवाओं के सामने और वहां के प्रभु के लोगों के सामने। और बाइबल में लिखा है कि वो खड़ी हो गई। मैं बताना चाहता हूं, पतरस की जो सास थी, लूका 4 में और 28 में लिखा है कि जैसे उसको बड़ा बुखार था, बीमार था, प्रभु यीशु मसीह बीमार थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठाया। तो बाइबल में लिखा है शी रोज एंड, वो खड़े होकर सेवा करनी शुरू कर दी उसने। आप पढ़ सकते हो लूका 4 और 28 में। वो खड़े होते ही, जो उसकी सास थी पतरस की, खड़े होते ही सेवा करने लगी। वो डॉर्कस भी ऐसी थी, एकदम उसने ना सेवा करनी शुरू कर दी। बिल्कुल वैसे ही हम देखते हैं कि ये जो नीडल है, उसका कार्य क्या है? वो अपने मालिक की सेवा करना है सिर्फ। ये अपना कुछ नहीं है, अपने में बिल्कुल बेजान है, बिल्कुल यूजलेस है ये, यूजलेस। पर जब मालिक उठाता है अपने हाथ में तो ये यूजफुल हो जाती है, लायक हो जाती है, और फिर वो कार्य कर सकती जो और कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ही नाचीज चीज है वो, पर जब मालिक के हाथ में आती है तो ये एक प्रेशियस चीज हो जाती है, एक बहुमूल्य चीज हो जाती है। हम भी जब परमेश्वर के हाथ में आते हैं तो एक स्पेशल चीज, स्पेशल बन जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं शी वॉज रेडी, उठ खड़ी हुई वो। हम भी उठ खड़े हो। जो आपने मन में सोच के रखा है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, प्रभु के लिए ये करूंगा, किसी की मदद करनी, करिए। कल सुबह आप पहली चीज वही करिए। अगर आपके कबर्ड में बहुत सारे कपड़े ऐसे पड़े, दे दीजिए लोगों को, दे दो। अगर एक्स्ट्रा जूते हैं, दे दो। मैं कह रहा हूं आप बहुत खुश रहेंगे, मैं बता रहा हूं। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, दे दीजिए। 2 दमड़ियां दे दो, 2 दमड़ियां, खुदा आपको बहुतायत से देगा। बाइबल में लिखा दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ऐसे दिया जाएगा, दबा दबा के दिया देगा, और वो स्वर्गों के झरोकों को खोल देगा आपके लिए। जो आपने सोच के रखा है कर दीजिए, कर दीजिए। और आखिर में लिखा है वर्स 42 में, मेनी बिलीव्ड ऑन द लॉर्ड, कईयों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कहने का मतलब डॉर्कस ने जब दूसरी जिंदगी मिली, उसको परमेश्वर ने एक सेकंड चांस दिया जीने के लिए, तो कैसे ड्रेस बना रही थी वो, मैं बताना चाहता हूं।
कईयों को ड्रेस मिला, कई लोगों को ड्रेस मिला। कैसा ड्रेस था? धार्मिकता के और उद्धार के वस्त्र मिले उनको। दे गॉट द गारमेंट्स ऑफ साल्वेशन। और कब किसने बनाए वो? दोस्तों, इस धरती के नींव, इस दुनिया की नींव रखने से पहले प्रभु ये परमेश्वर ने रेडीमेड बनाया हुआ। रेडीमेड, ये रेडीमेड है, आपके साइज और आपके बिल्कुल ढील ढोल के हिसाब से रेडीमेड है। और वो कब और किसने पेमेंट करी उसकी? प्रभु यीशु मसीह ने पेमेंट करी सूली पर, अपनी लहू बहा के, अपनी जान देकर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए उसको वो धार्मिकता के और उद्धार के वस्त्र मिल जाएंगे, क्योंकि वो पहले से बनाए गए हैं और उसकी पेमेंट हो चुकी है पहले से। और डॉर्कस की तरह हमें मसीह को पहनना। अगर आज शाम कोई देख रहा है इस प्रोग्राम को और इस संदेश को, मैं आपसे विनती करता हूं कि डॉर्कस का खुदा और याकूब, अब्राहम, मूसा और हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास करें, उसको अपना दिल दे दें और उसको ग्रहण करें, पापों से तौबा करें, और सौल की तरह आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप पौल बन जाएंगे। क्योंकि इस धरती के ऊपर, स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां इंसान को उद्धार मिल सकता, और वो नाम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और जोपा शहर में, जिस गली में, जिस इलाके में वो रहती थी, लोग जानते थे कि ये प्रभु की डिसाइपल है। क्या लोग, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, लोग बोल सकते हैं कि ये एक क्रिश्चियन है, ये एक प्रभु का चेला है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अपने टैलेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे कार्य में, जो प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है? और याद रखें, आपके मरने के बाद लोग क्या याद रखेंगे आपके बारे में? क्या प्रभु की महिमा होगी उसमें? आपकी क्या टेस्टिमनी होगी? और क्या आप मसीह के जैसे बनते चले जा रहे हो? क्राइस्ट लाइकनेस है आप में अंदर? और क्या एक आप अपने पड़ोसी को अपने जैसे आप मोहब्बत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो? और क्या आप तैयार है जागकर, बैठकर, रेडी हो प्रभु की सेवा करने के लिए? और याद रखें, ये छोटा सा सुई है, कुछ है नहीं इसमें। और मैं तो ये कहूंगा, हमारी दुआ होनी चाहिए, प्रभु डॉर्कस की तरह तो मेरे पास कुछ नहीं, ना सोना चांदी कुछ नहीं है, जो है मैं आपको देता हूं। प्रभु आप मुझे सुई की तरह उठाइए और अपना कार्य करें। मैं चाहता हूं या चाहती हूं परमेश्वर कि इस सुई की तरह मुझे आप इस्तेमाल करें, और जो आपकी मर्जी है वो बनाइए मेरे जीवन के थ्रू, लोगों के जीवन के थ्रू आप बनाइए। और ब्रदर भाइयों, मैं आखिर में सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ भाइयों ने क्या करा है। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा और मैं खत्म करूंगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसके लिए मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा। मैं, हमारे कुछ भाई लोग हैं, उन्होंने अभी कोरोना वायरस और ये पेंडेमिक के टाइम क्या क्या कार्य करे। मैं छोटा सा एक छोटा सा नजराना आपके सामने बांटना चाहता हूं। एक नजराना, एक भाई जोश हैं, वो अपने घरों में खाना बना के पूरा परिवार लोगों को सड़क पे जाके खाना खिला रहे हैं। वो खास तौर से वो मजदूर लोग जो वापस पैदल चल चल के जा रहे थे, आपने न्यूज में देखा होगा, रोक रोक के उन्होंने उनको फ्री खाना खिलाया। ये उनकी वाइफ हैं, वो वाइफ भी लगी हुई हैं। ये देखिए, अपने घरों में चीजें खरीद के, घरों में खाना बना के, अनाज वनाज लेके उन्होंने लोगों को फ्री बांटा है। ये देखिए, मास्क लगा के, वो कैसे पुलिस से परमिशन लेकर, ये है जोश बीच में ब्लू शर्ट में, ये उसके 3 बेटे हैं, वो तीनों बेटे मिलकर, वाइफ मिलकर उन्होंने लोगों को खाना खिलाया। ये देखिए, पुलिस से परमिशन लेकर, स्पेशल ऑर्डर लेकर सड़क पे खड़े होकर लोगों को खाना खिला रहे हैं। साथ में देखिए, बाइबल भी बांट रहे हैं। वो खाना तो दे ही रहे हैं, साथ में बाइबल और न्यू टेस्टामेंट बांट रहे हैं वो, ताकि लोग आत्मिक रूप से, आत्मिक भूख भी उनकी मिटे। ये देखिए, रात को भी खड़े होके वो बांट रहे हैं, और गरीब बेसहारा भिखारियों को भी जा जा के खाना दे रहे हैं वो। यहाँ पे एक और भाई हैं, भाई तिलक, पत्नी आप जानते ही नहीं, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में जा जा के सुसमाचार सुना रहे हैं, जहां इतना डर और खौफ है डॉक्टर और नर्सेस के बीच में, प्रभु का सुसमाचार और उम्मीद का पैगाम लेके जा रहे हैं। ये देखिए, वहां पे भी अनाज और खाना लोगों के साथ बांट रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ जो खास तौर से बिहार लौट के जा रहे थे, यूपी लौट के जा रहे थे लोग, उनको वो वहां पे खाना खिला रहे हैं रास्ते में। और मैंने भाई से पूछा, भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने भाई तिलक से पूछा,
ने कहा भाई एल्फी भाई, बाइबल में बोला रिडीम द टाइम, समय को देखो और समय को अपने गिरफ्त में करो, टाइम मत वेस्ट करो, रिडीम करो टाइम को, क्योंकि ये मौका, ये समय वापस नहीं आएगा। भाइयों ये तो चलो इन जोश और भाई तिलक ने ये करा है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? डॉर्कस ने तो बहुत सारे कपड़े अपने हाथों से बनाया, आपकी क्या लियाकत है? आप क्या टैलेंट है? दीजिए ना प्रभु को और इस्तेमाल करें उसको। बहुत लोग प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत डिफिकल्टी है आजकल, आप अपना सहयोग दीजिए, लोगों के को अपना मसीह का प्यार दिखाइए, ताकि आपका प्यार देखकर, मसीह का प्यार देखकर वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे। यही हमारी प्रेयर है कि जोपा शहर में डॉर्कस की लाइफ से हम ये छोटी बातें सीख सकें। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दें। और मैं ये बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ी आजीजी से और बड़े नम्रता से, कि आपके मन में जो कुछ है आप करिए। बाइबल में लिखा शी डिड इट, उसने करके दिखाया, आप भी करके दिखाइए, छोड़िए मत। जो आप प्रभु के नाम में करना चाहते हैं करिए, कोई रोके ना आपको, आप करिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आपके इन अच्छे कार्यों से देखकर, सीइंग योर गुड वर्क्स, दे विल ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन, तो स्वर्गीय पिता की महिमा होगी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। थैंक यू। Thank you, brother. Thank you very